अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी। और मैं हूं ज़िशान रसूल, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो बैक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पे फॉलो नहीं कर रहे तो जाके मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं हूँ आपका दोस्त जो आपको ला के देगा राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम फॉर योर राइट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा जी, तो आज मैं करने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 8, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट द बजटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और लाहौर के अंदर कालाशाह काकू वाली साइड के ऊपर जो आजकल फेसबुक पे ट्रेंडिंग चल रहा है, सबसे सस्ते लाहौर के प्लॉट्स। जी मैं बात कर रहा हूँ अल-कबीर ऑर्चर्ड और अर्बन सिटी की। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऑफरिंग्स हैं, क्या लोकेशन है और कालाशाह काकू में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा दोनों के बारे में कि अगर दोनों कहते हैं कि हम लोग लाहौर के सबसे सस्ते प्लॉट दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग वाकई ही सबसे सस्ते प्लॉट दे रहे हैं इस टाइम पे। सबसे पहले हम बात करेंगे अल-कबीर की। तो अल-कबीर जो ग्रुप है, सबसे पहले हम ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। अल-कबीर बना था 2016 में। अब तक जो इन्होंने डिलीवर किया है, इन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया अल-कबीर टाउन फेज़ 1 2016, फिर इन्होंने 17 में फेज़ 2 लॉन्च किया, फिर किंग्स टाउन, मरियम टाउन, किंग्स टाउन फेज़ 2 और उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक, गोल्फ इनक्लेव और किंग्स टाउन फेज़ 2, उसका सेक्टर ए और सेक्टर बी पहले भी लॉन्च हुआ था। और उसके बाद ये लोग आ गए अल-कबीर ऑर्चर्ड पे, यानी कि अब तक तकरीबन 7 से 8 ब्लॉक्स ये लॉन्च कर चुके हैं। और 9th जो है इनका फेज़ वो है कालाशाह काकू रोड के ऊपर अल-कबीर ऑर्चर्ड के नाम से। अच्छा जी, तो सिलसिला कुछ इस तरह है कि इन्होंने 2017 के अंदर जो अल-कबीर टाउन फेज़ 2 के अंदर चीज़ें लॉन्च की थी, वहाँ पे 15 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट दिया गया था। और लोगों के तासुरात कुछ ऐसे ही थे कि यहाँ पे क्या बनेगा, क्या होगा, इस जगह की डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी। तो आज 2023 और मंथ चल रहा है आपका अक्टूबर का। इस वक्त वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड वो 15-15 लाख वाले प्लॉटों के रेट्स हैं ना, वो 50-55 लाख रुपए हो चुके हैं। और जो अभी अंडर डेवलप्ड भी हैं ना, वो भी कोई तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के इस टाइम चल रहे हैं। उसके अंदर ऑलमोस्ट सारा ब्लॉक डिलीवर्ड है, सिर्फ अली ब्लॉक के कुछ प्लॉट्स रहते हैं और उमर ब्लॉक की डिलीवरी रहती है। उमर ब्लॉक का टाइम क्योंकि इनका ख़त्म होना है इन जनवरी 2024, तो उसकी डिलीवरी इनके ऊपर पेंडिंग नहीं है। बाकी जितने भी इन्होंने ब्लॉक्स लॉन्च किए, फेजेस लॉन्च किए, जिसके अंदर किंग्स टाउन, मरियम टाउन और जितने भी ब्लॉक फेजेस हैं, वो सारों की डेवलपमेंट चल रही है। ऑन ग्राउंड आप जाके देख सकते हैं, कुछ चीज़ें डिलीवर्ड हैं, कुछ पेंडिंग है। लेकिन क्योंकि ये डेवलपमेंट खुद करते हैं, इनके पास मशीनरी अपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बजटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ में रायवन रोड पे पायनियर्स भी हैं, तो ये दे वर्क अ लॉट। तो ठीक है, मामला अच्छे हैं इनके। इन्होंने अल-कबीर ऑर्चर्ड जो लॉन्च किया है, ये उसकी पहली डील नहीं है। इन्होंने सबसे पहले अल-कबीर ऑर्चर्ड कुछ मंथ्स पहले लॉन्च किया था और उसके अंदर जो इनके रेट्स थे, अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अल-कबीर ऑर्चर्ड इनिशियली लॉन्च हुआ था 3 मरला 10,50,000 रुपये पे और 5 मरला 17,50,000 रुपये। ये 3 साल का पेमेंट प्लान आया था और इसके अंदर बुकिंग 2 लाख और 3 लाख रुपये से थी। इस वक्त इन्होंने सेम डील को रिवाइज़ किया है और ये लेके गए हैं 12 लाख रुपये पे 3 मरला और 5 मरला 18,50,000 रुपये पे। बुकिंग सेम वही 2 लाख और 3 लाख रुपये से। और मंथली इंस्टॉलमेंट्स तो बहुत ही मज़े की हैं, 8500 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। और मज़े की चीज़ ये है कि ये 8500 और 15,000 पहले भी था और अब भी है। ये कैसे है, इन्होंने टाइम स्पैम इंक्रीज़ कर दिया 3 साल से 3.5 साल। तो अगर हम कालाशाह काकू एरिया को एनालाइज करें तो इस एरिया के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा इंटरचेंज कालाशाह काकू मौजूद है, जहाँ पे आपके पास रिंग रोड, मोटरवे, सियालकोट मोटरवे और कालाशाह काकू से आगे जाएंगे तो आपको मुल्तान मोटरवे की भी एक्सेस मिलती है। जो आपका मेट्रो बस का ट्रैक था जो शादरा तक कंप्लीट हो चुका था, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है अप टिल मुरीद के, क्योंकि लाहौर का जो मास्टर प्लान है 2050 वाला, उसके मुताबिक मुरीद के पे लाहौर की एंट्रेंस का गेट चला जाएगा। इस वक्त ये एरिया ज़रूर लाहौर से बाहर है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर ये लाहौर के अंदर होगा। अगर हम एंट्रेंस की बात करें अल-कबीर ऑर्चर्ड की, तो ये भी GT रोड से नई एंट्रेंस अपनी ओपन कर रहे हैं, लेकिन इट्स येट टू बी ओपन। और जो करंट एंट्रेंस है वो मैकडॉनल्ड से पहले राइट साइड पे एक गेट जाता है, जहाँ से आप रोड जा रहा है, जहाँ से आप लाहौर स्मार्ट सिटी को जाते हैं, वहीं से आप अल-कबीर ऑर्चर्ड की तरफ भी जाते हैं। अल-कबीर की क्योंकि एक लेगेसी चलती आ रही है
ही सस्ते प्लॉट दे के डिलीवर कर देते हैं, तो हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एज फार एज द अप्रूवल्स आर कंसर्न, तो उसके अंदर हमारे पास TMA का एक नंबर अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, दे आर टेक्निकली TMA अप्रूव्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बिल्कुल साथ ही एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट भी आ रहा है, दैट इज़ अर्बन सिटी। अर्बन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मज़े का है, और इसके पीछे दो मेजर ग्रुप्स हैं, अल हफीज़ और जो है आपके अर्रहमान। इनकी भी एक बड़ी लेगेसी चलती आ रही है, अच्छे 7 जो फेजेस हैं ये डिलीवर कर चुके हैं शरकपुर रोड पे, और ये भी लाहौर के बड़े डेवलपर्स में से आते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 मरला की इनिशियल डील जो दी थी, जब तक इनके पास मेन GT रोड से एक्सेस नहीं थी, इन्होंने 3 मरला बेचा 8,70,000 रुपये का, 5 मरला 14 लाख रुपए का, और डाउन पेमेंट थी 1,75,000 और 2,75,000, यानी कि 25,000 ये अलकबीर से नीचे रहे। मामला ऐसा था कि इन्होंने भी इनिशियल पेमेंट प्लान 3 साल का दिया। जैसे ही अलकबीर ने अपना पेमेंट प्लान रिवाइज किया तो अर्बन ने भी अपना पेमेंट प्लान रिवाइज कर दिया, और इस वक्त अर्बन का जो नया रेट है फॉर न्यू डील दैट इज़ 11,25,000 एंड फॉर 5 मरलाज इट्स 17,75,000, यानी कि अलकबीर से फिर 25,000 रुपया नीचे। डाउन पेमेंट भी बिल्कुल वैसे ही 2,25,000 और 3,50,000। अलकबीर से डाउन पेमेंट इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इनकी वही 8,500 एंड 13,500 रुपीज़ है। आपको ओवरऑल जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सेम लोकेशन पे मिलते हैं, लेकिन अर्बन का जो मेन गेट है वो मेन GT रोड के ऊपर आ रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू मैकडॉनल्ड्स एट कालाशा काकू। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं, दोनों ही डेवलपर्स बहुत तगड़े हैं, दोनों की लेगेसी बहुत तगड़ी है। रेट्स के अंदर एक सोसाइटी 25,000 नीचे है और एक 25,000 ऊपर। अब आपकी चॉइस है कि आपको अर्बन पसंद है या अलकबीर ऑर्चर्ड। अर्बन भी TMA अप्रूव्ड है और अलकबीर ऑर्चर्ड भी TMA अप्रूव्ड है। अगर हम इस एरिया के अंदर करंट रेट्स की बात करें कि ऑन कैश अगर आपको कोई चीज़ लेनी हो तो वो किस रेट पे मिलती है, इसके बिल्कुल सामने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है दैट इज़ नोन एज SA गार्डन्स। SA गार्डन्स के अंदर करंटली जो रेट है, इसके बिल्कुल बैक में डेवलपिंग ब्लॉक्स में जाके आपको 5 मरले का अगर कोई प्लॉट चाहिए हो तो वो 20 से 25 लाख रुपए में ऑन कैश आपको मिल जाता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स ये कर रहे हैं कि अगर आप यही प्लॉट साथ वाली सोसाइटी में लेने जाएं तो 50 से 60 लाख रुपए का है, तो वह सरासर झूठ है। इस रोड के ऊपर ये वाला रेट अभी तक नहीं आया। हाँ, इस रोड की जो तरक्की है वो फॉर श्योर है, क्योंकि कालाशा काकू इंटरचेंज के साथ आपके पास 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं, जिसमें से 3 ऑपरेशनल भी हैं, जिसके अंदर एक UAT लाहौर का सिटी कैंपस जिसको कालाशा काकू कैंपस भी कहा जाता है, उसके बिल्कुल साथ UHS का कैंपस अवेलेबल है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट कालाशा काकू के ऊपर आपके पास GCU का कैंपस भी है। वहाँ पे एज पर न्यूज़ कॉमसेट्स और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और भी आ रही हैं, क्योंकि इस इलाके को यूनिवर्सिटी सिटी का नाम दिया गया है। अगर आप इसका लाहौर का मैप देखेंगे 2050 वाला, तो उसके अंदर इसको यूनिवर्सिटी सिटी के नाम से एरिया को रिकग्नाइज़ किया गया है। इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट नोन एज लाहौर स्मार्ट सिटी भी है एट द मेन जंक्शन ऑफ कालाशा काकू। वहाँ पे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रेट है, वहाँ पे 3.5 मरला का रेट जो है वो 18,50,000 रुपये है, जो कि 4 से 5 लाख रुपये ओन तक चला गया था। आज का मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, लेकिन यही ओन में कोई 50,000 लाख रुपये का फ़र्क ज़रूर होता है। जो लाहौर स्मार्ट सिटी है वो एक ट्रेंड सेटर है, वहाँ पे जो रेट आएगा वो ओवरऑल उस इलाके का रेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो खैर, हमारे पास इस इलाके में मेरा ख्याल है कि कोई सवाल बाकी रह नहीं गया। हाँ, एक फ़िज़िकल टूर हम अनकरीब 1 या 2 दिन के अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम ज़रूर जाएं, और मैं आपको इस सारे इलाके की असल फुटेजेस भी दिखाऊँ और वहाँ पे ट्रैफिक का क्या रुझान है ये भी बताऊँ। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जो कालाशा काकू वाला एरिया है, इसको एक और भी बहुत बड़ा एज है कि यहाँ से सियालकोट, गुजरांवाला और इस साइड के जितने भी इलाके हैं, जेलम और लाहौर, ये एक मिड जंक्शन बन जाता है कि जिन लोगों ने इस साइड पे ट्रैवल ज़्यादा करना होता है और लाहौर ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, तो वो शायद कालाशा काकू में शिफ्ट हो जाएं, और जिन लोगों ने साहिवाल, ओकाड़ा, मुल्तान और इस साइड पे ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, वो डेफिनेटली रायवन रोड, मुल्तान रोड और इस साइड्स को कंसीडर करते हैं फॉर देयर रेजिडेंशियल पर्पसेस। तो हर साइड का एक अपना रुझान होता है और हर साइड की एक अपनी ग्रोथ होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यू नो व्हाट टू डू, कीप फॉलोइंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।